हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज आप लोगों को रेनबो का जो सिलेबस है उनको फिर से रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इनका सिलेबस जानना, उन्हें दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेनबो बुक में आप लोगों को प्रोज 11 पढ़ना है और पोइट्री 10 पढ़ना है। पोइट्री को पोएम भी बोलते हैं, पोइट्री या पोएम 10 पढ़ना है। आप प्रोज जो में आपको स्टोरी पढ़ना है, स्पीच पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो आप लोगों को सिंपल में आप याद रखिए कि 11 कहानी पढ़ना है, 10 कविता पढ़ना है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसे समझा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है प्रोज सेक्शन में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। सेकंड है भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड है अ पिंच ऑफ असनफ, मनोहर मालगुनकर। अ पिंच ऑफ असनफ, मनोहर मालगुनकर। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज बोलिए, कुछ लोग जूनियर भी इसको बोलते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रूजेल का है। कुछ लोग रूजेल को रसेल भी बोलते हैं, तो बर्ट्रांड रूजेल या रसेल। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट सिगानोया, द आर्टिस्ट सिगानोया। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मिन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मिन ग्रीर। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट है द अर्थ एची बैट्स, द अर्थ एची बैट्स। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एसबक। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एसबक। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल, अंटोन चिकोव। अ मैरिज प्रपोजल, अंटोन चिकोव। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोटबुक में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का आग्रह था कि सर रीडिंग देने में दिक्कत होता है। एक बार आप इसको फिर से रीडिंग दे करके बता दीजिए। तो ध्यान से आप लोग इसे रीडिंग दे दीजिएगा, सही से उच्चारण देख लीजिएगा, सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा और आशा करते याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या सब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और लेखक का और लेखिका का जब आप नाम याद कर लीजिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी आपको मदद मिलेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पोएट्री या पोएम, आप लोग जो बुक लिए होंगे बुक में भी देख लीजिएगा। कुछ भाई लोग बुक नहीं लिए हैं, आग्रह किए कि सर फिर से बताइए, तो ठीक है फिर से बताता हूँ। एक बार वीडियो अपलोड किए थे, कुछ विद्यार्थियों का कहना था साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए फिर से। अब आप लोगों को पोएट्री यानी पोएम 10 पढ़ना है। फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव। ध्यान से आप लोग सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, गो का ही ऑल्ड फॉर्म है गोए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जॉन डोने या जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जॉन डन या जॉन डोने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। Next, now the leaves are falling fast, W.H. Auden. Now the leaves are falling fast, W.H. Auden. Next, to autumn, John Keats. To autumn या to autumn भी बोलते हैं, to autumn, to autumn या to autumn, John Keats. Next, an epitaph या an epitaph. An epitaph, Walter de la Mare या Walter de la Mare. An epitaph, Walter de la Mare. Next, the soldier, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट, मैकेविटी द मैस्टिकैट, टी.एस. एलियट। मैकेविटी द मैस्टिकैट, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट, फायर हैमन या फायर हिम। फायर हैमन या कुछ लोग इसे फायर हिम भी बोलते हैं। फायर हैमन या फायर हिम, के अंदारवाला। नेक्स्ट, स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट, स्नेक, अगला क्या, स्नेक,
DH लॉरेंस। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ प्रत्येक वीडियो को शेयर करेंगे और अपना चैनल जो आप लोगों का है TP एकेडमी सहरसा, उन्हें आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए दिल से थैंक यू। तो फिर आप लोग मुस्कुराते रहें सदा हजारों के बीच, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच। रोशन रहे सदा चेहरा आपका, जैसे रोशनी है चांद सितारों के बीच। थैंक यू।